हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह फिर आपके और मेरे जीवन में हुआ। परमेश्वर एक अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। मसीहत के अंदर बहुत से लोग नाना प्रकार की बीमारियों से, दुख से, तकलीफ़ों से जूझते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं, आराधना स्तुति भी करते, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में चंगाई नहीं, हमारे घर में शांति नहीं, हमारे घर में कलेश है, हमारे घर में हमेशा अलग अलग प्रकार की बातों पर विरोध होता रहता है। और सचमुच उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनके जीवन में परमेश्वर के फल कहीं पर भी नहीं है। फिर सवाल ऐसा आता है कि क्या परमेश्वर फल नहीं देता? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? क्या परमेश्वर के साथ बिताए हुए समय क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका हर एक समय, एक एक सेकंड परमेश्वर के अकाउंट के अंदर वो अकाउंटेबिलिटी में चला जाता है। लेकिन जब वो ब्लेसिंग की बात आती है, वो ब्लेसिंग हमको मिलती नहीं, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी की तरह हम करते हैं कि वचन पढ़ना है पढ़ लिया, प्रार्थना करनी कर ली, लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो रिलेशनशिप चाहिए परमेश्वर का, वो हमारे साथ कभी नहीं थी। और जो वचन हम पढ़ रहे हो हमारे जीवन में हम उसको एप्लीकेबल नहीं करते, उस वचन पे हम नहीं चलते, इस कारण हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का हम सामना करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से कहता है यहाँ पर कि तुम मुझ में, यानी कि तुम्हारा जीवन मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी कठिनाई परेशानी से जूझ रहे हो तो उसके वचनों के ऊपर चलना सीखो, उसके वचनों को मानना सीखो, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे प्रार्थना करना सीखो। आप देखें, जब आप थोड़ी सी कोशिश करते हो, आप एक कदम चलते हो, तो परमेश्वर आपके पास 10 कदम आता है। परमेश्वर आपको वो ताकत, वो सामर्थ्य वो देता है कि तुम बोलोगे कि ये कैसे अद्भुत रीति से हो रहा है। क्योंकि हम जब आज्ञाओं को, वचनों को देखते तो हमको लगता है कि बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन चीज, हम कैसे झूठ नहीं बोल सकते? क्या हमको कहीं कोई चीज़ मिल रही है, क्या हम उसमें से थोड़ी सी चीज़ कुछ निकाल ले या चोरी कर ले, क्या वो बड़ी चीज़ है? क्या परमेश्वर हमारी आशीष को इसलिए रोक के रखता है? मैं आपको कहता कि उसने कहा कि जिसने कहा हत्या ना करना, उसने ये भी कहा कि चोरी ना करना। इसका मतलब वचन में बने रहना। अगर एक वचन को भी आप छोड़ते हो, एक वचन को आप कमज़ोर समझते हो, एक वचन को आप छोड़कर बोलते दूसरे वचन से मेरा काम चल जाएगा, तो कभी नहीं चलेगा। आपको वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। तो आप देखिए उसका वचन कैसे अद्भुत रीति से काम करता है। आप जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें दे देगा, और जो तुम नहीं भी मांगोगे वो भी तुम्हारे को देने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। तो इसलिए जब भी आप उसकी संगति और सहभागिता में बैठो तो परमेश्वर से मांगोगे, खुदा हम तेरे वचनों को पढ़ तो रहे लेकिन वचन पर चलने वाले बना, कि परमेश्वर ये वचन मेरे हृदय के अंदर इस रीति से जाए कि ये 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। आप सभी को इन वचनों को द्वारा आशीष मिले। जय मसीह की।